आइए अलंकार बनाने की विधि समझें और इसके ज़रिए आप लोग अपनी अभ्यास को और भी बेहतर बनाइए। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आए अच्छी तरह से और आप इसे बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार बनाने के लिए हम वर्ण का प्रयोग करेंगे और वर्ण विधि से हम इसको बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। तो सबसे पहले अलंकार मुख्यतः 4 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें अस्थाई वर्ण के रूप में बना सकते हैं, आरोही वर्ण के रूप में बना सकते हैं, अवरोही वर्ण के रूप में बना सकते हैं, संचारी वर्ण में बना सकते हैं। तो अस्थाई वर्ण क्या होता है? अस्थाई वर्ण का मतलब होता है कि जब एक से अधिक बार किसी स्वर का प्रयोग हो तो उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। आरोही वर्ण होता है जब मध्य सा से हम तारसा की ओर जाते हैं तो उसे आरोही वर्ण कहते हैं। अवरोही वर्ण होता है जब हम तारसा से मध्य सा की ओर आते हैं, उतरते हुए क्रम में जब लिखते हैं या फिर गाते हैं तो उसे अवरोही वर्ण कहते हैं। संचारी वर्ण होता है इन तीनों का मिश्रित रूप, जिसे संचारी वर्ण कहते हैं। अब यहां देख रहे हैं कि आप संचारी वर्ण में स्वर किस तरह से लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सारे, गरे और सासा है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे यानी कि चढ़ता हुआ क्रम है और गरे उतरता हुआ क्रम है और सासा एक ही स्वर को एक से अधिक बार यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे हम संचारी वर्ण कहेंगे। आइए आगे जानते हैं। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया है कि आप जो स्वर लिखें 7 स्वरों को वो कुछ दूरी पर लिखें। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। सर्वप्रथम प्रत्येक स्वरों को कुछ दूरी पर लिखें, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि सा रे ग म प ध नि, या सा, आप सा भी ले लें। तो कुछ दूरी पर लिखें। उसके बाद स्वरों की जो संख्या है, जब अलंकार बनाएंगे तो उसके लिए स्वरों की संख्या निश्चित करना ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे दिया गया है सारे ग, तो सारे ग में कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं। अर्थात आप 1 2 3 4 5 6 में से आप किसी का भी बना सकते हैं। आप 1 2 का बना रहे हैं तो वो भी ठीक है, 3 का बना रहे हैं ठीक है, 4 का बना रहे हैं ठीक है, 5 का बना, यदि 2 का बना रहे हैं तो 2 का ही बनाएंगे, 3 का बनाएंगे तो 3 का ही बनाएंगे, 4 का बनाएंगे तो 4 का ही टोटल होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने उसी चीज़ को समझाया है, यहाँ ध्यान दें कि प्रत्येक स्वरों के समुदाय की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक स्वरों के समुदाय की संख्या। अब यहाँ पे ये एक समुदाय है स्वरों का, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 स्वर है, सा रे ग। ठीक है। अब सारे ग है, सारे ग में 3 स्वर है, तो सा से लेकर के सा तक में जितना भी बनेगा समुदाय, उसमें हम क्या करेंगे कि 3 स्वर होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए। यदि वो एक में 3 बना है तो दूसरे में भी 3 बनेगा, तीसरे में भी 3 बनेगा, चौथे में भी 3 बनेगा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आगे देखिए अस्थाई वर्ण। आइए बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो अस्थाई वर्ण में आप देख रहे हैं
कि मैंने यहाँ पे लिखा सा सा, रे रे, ग ग, म म, प प, ध ध, नी नी और सा सा। आपने देखा कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक सा यहाँ लिखा, फिर रे यहाँ लिखा, फिर ग यहाँ लिखा, फिर म लिखा, फिर प, ध, नी और फिर सा। फिर मैंने क्या किया कि एक स्वर यहाँ लिखा, सिर्फ एक स्वर बढ़ाया, फिर एक स्वर यहाँ लिखा, फिर एक स्वर यहाँ लिखा, एक स्वर यहाँ और एक स्वर यहाँ। तो इस तरह से जब हम एक से अधिक बार स्वरों को बजाते हैं या गाते हैं तो ये अस्थाई वर्ण कहलाता है। और इस तरह से हम अलंकार बनाते हैं। अब आते हैं आरोही वर्ण। आरोही वर्ण क्या होता है? आरोही वर्ण मैं बता चुका हूँ कि बढ़ते हुए क्रम में बनाना है। बढ़ते हुए क्रम में अब इसे कैसे बनाया जाएगा देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं सा का, तो सा का जो स्वर का जो समुदाय होगा या समूह होगा वो हम कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। तो सा से आप कितने स्वरों का बनाना चाहते हैं? 2 स्वरों का बनाना चाहते हैं, 3 स्वरों का? जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया था कि आप कितने स्वरों का बनाना चाहते हैं ये संख्या निश्चित करें। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जो बनाएंगे ये निश्चित करें कि आप 2 स्वर का बनाएंगे, 3 स्वर का बनाएंगे, 4 स्वर का बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 स्वर का बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आप यहाँ लिखेंगे सा, लिख चुके हैं आप, यहाँ पे लिखें रे। सा के बाद रे होता है तो यहाँ लिखेंगे रे, बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि मैंने बताया है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, इसलिए सा के बाद रे होता है, एक क्रम में लिखना है। फिर रे के बाद ग होता है तो यहाँ लिखेंगे ग। फिर ग के बाद म होता है तो यहाँ लिखेंगे म। फिर म के बाद प होता है, यहाँ लिखेंगे प। फिर प के बाद ध होता है, यहाँ लिखेंगे ध। फिर ध के बाद नी होता है, यहाँ लिखेंगे नी। और फिर नी के बाद सा होता है, यहाँ लिखेंगे सा। इस तरह से हम स्वर समुदाय की जो संख्या है निश्चित करेंगे। आप सुविधा के लिए इसको घेर भी सकते हैं, वैसे घेरा जाता नहीं है लेकिन आप घेर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखिए, आगे किस तरह से बनाना है। अब देखिए, अब एक सा था तो फिर हम सा का भी बना लेंगे एक, तो क्या हो जाएगा, उधर निशा था, एक स्वर क्रम में हम बढ़ा रहे हैं, आगे आरोहात्मक लिख रहे हैं तो सारे हो जाएगा। इस आगे बाद रे होता है तो यहाँ लिखेंगे रे। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब अवरोही वर्ण लिखना है। अवरोही वर्ण में हम देखते हैं क्या होता है। अवरोही वर्ण में उतरते हुए क्रम से लिखते हैं। तो यदि हम यहाँ पे लिख दिए सा, अब यहाँ लिखेंगे रे, यहाँ लिखेंगे ग, यहाँ लिखेंगे म, यहाँ लिखेंगे प। अब चलिए शुरू करते हैं। तो उतरते हुए क्रम में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, रेसा, उल्टा। तो यहाँ लिखेंगे 2 स्वर का बना रहे हैं तो लिखेंगे रे सा। अब यहाँ लिखेंगे रे के बाद क्या होता है, ग, तो यहाँ लिखेंगे ग रे। फिर यहाँ ग के बाद क्या होता है, म होता है तो यहाँ लिखेंगे म ग। यहाँ म के बाद क्या होगा तो प होगा तो यहाँ लिखेंगे प म।
फिर ध के बाद प के बाद होता है ध, तो यहाँ लिखेंगे ध प। इसी तरह प फिर ध लिखेंगे, तो ध के बाद क्या होता है तो नी, तो यहाँ लिखेंगे नीध। इस तरह से अब आप एक और लिख सकते हैं इधर, क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो गया, स्पेस कम है। नी के बाद अब यहाँ पे होगा सानी, और सानी के बाद अब आगे रेसा होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेसा स्टार्टिंग में है, तो रेसा से शुरू हुआ तो रेसा यहाँ पे आना चाहिए। इसी तरह से आप बनाएंगे। स्पेस कम है इसलिए हम बस आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिए, आगे आप बना लीजिए। चलिए अब संचारी वर्ण को देखते हैं कि संचारी वर्ण में किस तरह से हम बनाते हैं। संचारी वर्ण का अलंकार कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। संचारी वर्ण में शुरू करेंगे तो सबसे पहला होता है कि पहला जो स्वर समुदाय हम तैयार करते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। संचारी वर्ण में ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरह का बना रहे हैं। यदि आप उल्टा करके बना रहे हैं तो आरोहात्मक बना रहे हैं, उसमें अवरोहात्मक भी दे रहे हैं, फिर आप अस्थाई भी दे रहे हैं, तो कहाँ अस्थाई दे रहे हैं, कहाँ अवरोही वर्ण दे रहे हैं और कहाँ आप संचारी ये आरोही वर्ण दे रहे हैं। इन तीनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखने की भी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने बनाया सा रे ग रे सा सा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसको सारे गरे सा सा है, सारे गरे सा सा। आपने देखा क्या कि इसमें मैंने क्या किया, ये जो स्वर समुदाय मैंने तैयार किया इसको मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने आरोहात्मक लिखा, फिर अवरोहात्मक लिखा, फिर मैंने क्या किया कि इसको अस्थाई वर्ण में लिखा। तो दूसरा भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो पहला का सा बनाए तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम रे लिख दे रहे हैं ताकि आगे बनाने में दिक्कत ना हो। रे, फिर आप स्पेस देख लीजिए कितने में आपका बन जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिए। तो आप यहाँ लिखें ग, यहाँ आप ग लिखें। ठीक है, अब यहाँ आप बनाएंगे रे ग, यहाँ लिखेंगे रे ग, म ग, रे ग म ग, और यहाँ पे फिर हो जाएगा रे रे। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर ग से शुरू है तो आप ग से शुरू है तो आप देख सकते हैं कि ग के बाद आप क्या बनाएंगे, ग म प होगा, ग म प ग बनेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे
ग म प म, फिर ग ग ग ग, ये आपका बन गया। इसी तरह आप इसको पूरा कर सकते हैं। सा रे ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म ग ग, और फिर आप यहाँ बनाएंगे। अब ग के बाद म की बारी आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे म प ध प, ये हो गया म प ध प। और फिर यहाँ पे हो जाएगा म प ध प के बाद अब म, तो यहाँ लिखेंगे म और म, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे बनाएंगे प का, तो बनेगा प ध नी ध प प, देख रहे हैं। इस तरह से हम प ध नी ध प यानी कि मेरा प तक बन गया। अब ध का बनाएंगे, तो बनेगा ध नी सा नी, फिर ध ध, ठीक है, ये बना। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ध का बना। अब हम नी का बनाएंगे, तो लिखेंगे नी सा रे सा, फिर नी नी। अब बनाएंगे फिर सा का, तो बनाएंगे सा रे ग रे सा सा, समझे। इस तरह से आप लोग अलंकार बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी गायकी अच्छी हो और आप संगीत में आगे बढ़ सकें। इसको इस तरह से आप घेर लेंगे ताकि आपको समझ में आए, प्रत्येक स्वर समुदाय को आप समझ सकें कि कौन सा किसका है नहीं है। वैसे आप कॉमा भी डाल करके आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से बना, ये संचारी वर्ण भी तैयार हो गया, बन गया। अभ्यास कीजिए और जहाँ भी आपको लगे कि समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसके ज़रिए फिर आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।